कॉफ परेड अंबेडकर नगर में एक युवक जो 21 वर्ष का था उसकी मृत्यु हो गई है जीटी हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही से। और रिश्तेदारों ने ये भी कहा कि ये सब डॉक्टर और हॉस्पिटल की ही लापरवाही है, क्योंकि उन्हीं के ही वजह से हमारा बेटा हमसे कुछ चल के गया ट्रीटमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी शक आएगा ही। और डॉक्टर ने उनको चेकअप भी नहीं किया है तो ऐसे ही दवा दे दिया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि ये जो डेथ हुई है ये हॉस्पिटल प्रशासन, उनका डिपार्टमेंट, उनके जो डॉक्टर जो उसके साथ उनके पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए उधर थे, इनके लापरवाही के वजह से उन्होंने जो 2 घंटा उसके लाइफ का जो 2 घंटा बचने वाला था वो 2 घंटा इन्होंने जो स्पॉइल किया है, उसकी वजह से वो डेथ हुई है। और इसका पूरा का पूरा कल्प्रिट जो है ये डॉक्टर और उसके प्रशासन है। और नहीं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने पहले देखा पेशेंट्स को, उन्होंने अल्कोहलिक की हिस्ट्री दी थी कि अल्कोहल कंजम्पशन किया है पेशेंट ने पहले नाइट को, वो हिस्ट्री दी और उसको चेस्ट पेन हो रहा है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो उन्होंने हाइपर एसिडिटी सोच के फिर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर जो भी इंजेक्शन होता है हम लोगों का वो दे दिया। फिर ईसीजी निकाला, ईसीजी में अगर फिर उनको चेंजेस दिखे तो सीनियर जो मेडिसिन रेसिडेंट होते हैं उनको इन्फॉर्म किया। फिर उन्होंने लोडिंग डोज देने के लिए बोल दिया, जो भी है ST एलिवेशन MI का। कि जब मैंने रिलेटिव से बात की तब उन्होंने कहा कि उन लोग टाइम पास कर रहे थे डॉक्टर्स, तो हम लोग अभी उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी कुछ फ्लॉ होगा उसमें, हाँ कैजुअल्टी में है, हम लोग उसकी भी जांच करेंगे। नहीं, अभी नहीं किया है, हम लोग उसकी जांच करेंगे, अच्छे से जांच करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई भी उसमें से हम लोग को फ्लॉ निकल में आता है तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे उनकी। और जो इन लोग ब्लेम कर रहे हैं कि हॉस्पिटल की गलती है, तो आपको इस पर कुछ कहना है? हॉस्पिटल की एज सच अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो जैसे ही इंक्वायरी होती है तो हम लोग डेफिनेटली उस पर एक्शन लेंगे। तो डॉक्टर्स को अब तक सस्पेंड किया है या कुछ? नहीं, अभी प्राइमरी हम लोगों ने मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अभी मैंने सीनियर्स को भी इन्फॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेंगे। अभी वो डॉक्टर्स के नाम बोल सकते हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे थे? वो अभी ऑफिशियली मुझे नहीं बोला है। मैं यहाँ पे रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ। हमारे साथ शिवसेना के 226 वार्ड महिला शाखा संगठक अनीता सुलेगाई भी है, तो हम उनसे जानते हैं कि ये 21 साल के वर्ष युवक की मृत्यु हो गई अस्पताल की लापरवाही के वजह से। इसमें इनका क्या कहना है? जो भी हुआ है वो घटना होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लड़का खुद मेडिसिन लेके आया, खुद चल के गया ट्रीटमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी शक आएगा ही। और डॉक्टर ने उनको चेकअप भी नहीं किया है तो ऐसे ही दवा दे दिया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अभी उनको छोटे छोटे बच्चे, उनके कौन देखेगा, बात है ना। आपको भी लगता है कि अस्पताल की लापरवाही है? लगता ही है। अभी चलते चलते फिर वो लड़का का डेथ हो गया बोलेगा तो ऑब्वियसली लगता ही है ना। देखो, हमारा पुलिस स्टेशन से भी मेरे को फ़ोन आया कि मैडम उधर बहुत गर्दी हो गया है हॉस्पिटल में, थोड़ा आप आके लोगों को समझाओ। तो मैं जाके उधर समझा के थोड़ा उन लोगों को सबको लंबा किए। लोग भी संयम दिखाए, लेकिन उनको मेरा बोलना है कि जो भी अभी डेथ हुआ है उनका परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कपरेट के पुलिस लोग भी बोले कि हम उनके साथ हैं। जो भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो ये पता चलेगा डेथ क्या, किसके वजह से हुआ है, क्या हुआ है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बस मेरा बोलना इतना ही। आप इन लोगों को, हम जैसे लोगों को, युवा हैं हम सब, ऐसे ये हॉस्पिटल को लेकर ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल में काश ये सब चीज़ चलती होगी, तो ये आपके थ्रू से इसमें सीरियसनेस आए, इनको न्याय मिले और संबंधित हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टर्स को कैसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कैसे पुलिस प्रशासन को इसमें मदद करने का, और जितने भी एविडेंस जो गलत जा रहे हैं उसके ऊपर न्याय कैसा वो मिला के दे, इसके पीछे आप ध्यान रखें और फिर से ऐसे काम ना हो। एक ही बात है उसका नेचुरल डेथ हो, एक ही बात है उसका कौन से चीज़ की वजह से उसको डेथ हुआ है। हम कुछ करते हैं उसी लिए हॉस्पिटल में आते हैं जान बचाने के लिए।
वो बंदा 2 घंटे यहाँ पे आया था। हॉस्पिटल में आने के बाद 2 घंटा खुद के सपोर्ट से चलकर वो आ रहा है, 2 घंटा हॉस्पिटल में बिता रहा है, फिर भी अगर हॉस्पिटल में उसकी जान जा रही है तो इसमें मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की इसमें सबसे बड़ी फेलियर है। उनको जो ग्रेड्स वो लेते हैं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट को पता कि वी आर सो पॉजिटिव, हमारे इधर इलाज इतना फास्ट में होता है, हमारे सो कॉल A ग्रेड का हॉस्पिटल है, तो तुरंत ही ये जो इनको ग्रांट्स मिलते हैं वो भी स्टॉप हो जाए, क्योंकि वो ग्रांट्स मिलकर वो वैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं पेशेंट्स को, और पेशेंट मरे जा रहे हैं इनकी लापरवाही के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि ये जो डेथ हुई है ये हॉस्पिटल प्रशासन, उनका डिपार्टमेंट, उनके जो डॉक्टर जो उसके साथ उनके पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए उधर थे, इनके लापरवाही की वजह से उन्होंने जो 2 घंटा उसके लाइफ का जो 2 घंटा बचने वाला था वो 2 घंटा इन्होंने जो स्पॉइल किया है, उसकी वजह से वो डेथ हुई है। और इसका पूरा का पूरा कल्प्रिट जो है ये डॉक्टर और उसके प्रशासन है। और मैं विनती करता हूँ कि कड़क से कड़क कार्रवाई हो, नहीं तो यूथ तो यहाँ पर है, इनको हमने शांत इसीलिए किया है क्योंकि कायदा सुव्यवस्था का हमारा देश है, पैडेमिक ईयर चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि लीगल तरीके से कड़क कार्रवाई हो। और मैं होप करता हूँ कि महाराष्ट्र बंधु और सरकार इसमें दखल देगी और हम सभी को न्याय मिलेगा।